कहूँगी कि उनके साथ बहुत मुश्किल है डिफाइन करना। आई डोंट नो कि अपने जो सॉन्ग्स लिखते हैं और जो अपने कृष्ण ज्ञान लिखते हैं वो कैसे शब्दों में हर चीज़ को जाहिर कर लेते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट। इट्स नॉट इजी। मतलब एक टाइम पे कभी 4 कभी 6 कभी 10 ज्ञान हम एक साथ शूट कर लेते हैं, तो पूरी ऐसी स्क्रिप्ट आती है, बट मुझे सिर्फ याद करना है, जाके परफॉर्म करना है, राइट, उन्हें सिर्फ शो करना है। ये सोचना ये बिल्कुल आसान है। हमारे विनोद जी हैं और काफ़ी सारे स्क्रिप्ट राइटर्स हैं जो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखते आए हैं, एंड इट्स नॉट लाइक कि आपको वो सब चीज़ें आती हैं, आप मन से बना सकते हो, नहीं। यू हैव टू रियली राइट समथिंग दैट मेक्स डेफिनेट सेंस, और जो सबको इतनी आसानी से पता नहीं है लाइफ में, राइट। वो उस टाइप का, उस लेवल का विजडम होना चाहिए। तो वो पता करना, उतने ग्रंथ पढ़ना, उसमें से सीखना, उसमें से लिखना, एंड देयर इज अ टाइम स्पैन कि आप इस ज्ञान का इतना इतना टाइम स्पैन होना चाहिए। तो उस टाइम स्पैन में वो फिट भी होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें फिगर आउट करना इट्स नेवर इजी, बट आई थिंक सो इट्स कमेंटेबल फ्रॉम देयर साइड। तो आपका कौन सा चैलेंजिंग वाला रोल था, अगर आप बताना चाहो? बस मैंने एक वो स्पेशली मुझे अगर एज अ ऑडियंस पूछा जाए तो मुझे जब आपने एक बूढ़ी माँ का एक किरदार लिया था शो में, हाँ, राधा कृष्ण एक ही सर, हम दोनों एक्टर्स आ गए। वो सुमेध ने लिया था। क्या नाम था? अच्युता जी। या सो बहुत चैलेंजिंग था। मैंने नहीं लिया था, वो सुमेध ने लिया था। तो हम जब मिलते थे ना उस टाइम पे, तो मुझे बहुत मज़ा आता था, मैं जिनसे भी मिलता था, क्योंकि उसकी प्रोसेस बहुत ही यूनिक थी। मज़ा आ गया था उस प्रोसेस के टाइम पे। तो मुझे बताया गया था कि हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं, तो मैंने कहा कि ये किरदार थोड़ा ओल्डर एज होगा तो और अच्छा लगेगा, एंड उसमें हम थोड़ा वैसा दिखाएंगे, यू नो। एंड जिस हिसाब से वो प्ले आउट हुआ, मैं सबसे जब मिलता था ना तो मुझे अलग ही फीलिंग आती थी सबसे। मैं उस टाइम में मैं चल के आता था, सब मुझे ऐसे देखते थे, मैं आराम से चल के आ रहा हूँ, और मैं पूरा चलता था ना तो मेरा पूरा शरीर ऐसे आगे पीछे लेफ्ट राइट पूरा घूमता है, तो सब मुझे देखते थे ऐसे, जब लड़की भी बनाऊँ तो। लेकिन आपकी बात की जाए तो कौन सा आपको अच्छा मज़ेदार लगा, भार्गवी या राधा या वल्लभ? या मुझे लगता है मेरा फेवरेट जो इसने प्ले किया अब तक, जिसमें मुझे लगता है कि उसके परफॉर्मेंस में सबसे ज़्यादा ग्रोथ मुझे वहाँ पे दिखी है, सो हाँ, वो तो बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए, बट ऑल द क्रेडिट गोज टू मदन सर, हमारे डायरेक्टर हैं। उन्होंने उतना कंफर्ट जोन क्रिएट किया सेट पे कि मैं, और लाइफ में पहली बार ऐसा कैरेक्टर प्ले करना कि नेगेटिव भी नहीं बोल सकते। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली द वर्ड इज फॉर दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर आई प्लेड, but that was very challenging for me, and for the first time to play a particular role which is so, what you could say, डिफिकल्ट, so very difficult, and वो बहुत अलग था मेरे लिए। बाकी नहीं, सब मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ परफॉर्म मतलब कभी कर भी पाएंगे। शांत सी, इतनी भी शांत नहीं है, बट यूजुअली उसका नेचर हमको पता है कि शांत है। वो ऐसी तो वो नहीं है। तो अब तक वो पोर्ट्रे कर रही थी जो उसमें ही कहीं है। अब ऐसा कुछ पोर्ट्रे कर रही जो उसमें एग्जैक्टली नहीं है। डेली बेसिस पे कभी वैसे बात नहीं करती, जो उसके काफ़ी नेचुरल था। तो ये थोड़ा उसके लिए आई थिंक सो डिफिकल्ट था, बट अच्छा था। एग्जैक्टली बहुत डिफिकल्ट, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि दो तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। एक है जो हमें देखे कि हम वैसे हैं, वो हम पोर्ट्रे करते हैं। एक है कि जिसे हमें एक्ट करना है, जो कि हम नहीं हैं। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, और मैंने बहुत कुछ सीखा। बट अगेन मैंने उसको बहुत दिल से फील किया है, और मैंने पूरी कोशिश की है कि वो भी जो है एग्जैक्टली वो किसके लिए आई है उसको मैं जस्टिस दे पाऊँ, उसको पोर्ट्रे करके। सो आई गिव माई 100%। आई फील समवेयर प्राउड, आई थिंक You should. फॉर प्लेइंग दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर। एज एन एक्टर आप दोनों के लिए, आपने पर्सनली आप दोनों ने अपने एक्टिंग में कितना ग्रोथ दिखा है, कितने सारे चेंजेस आप दोनों ने देखा है एज एन एक्टर? आई थिंक सो। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट होता है जब आप परफॉर्म करते हो। तो एज एन एक्टर मैं अपनी अगर बात करूँ
अप्रिशिएशन, फर्स्टली ऑडियंस, सेकंड अप्रिशिएशन, ये दो चीज़ें जब होती हैं तो आपके अंदर के पैशन को और बूस्ट मिलता है। वो जैसे जैसे और टाइम के साथ पैशन को आपको फीड करना पड़ता है। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर पैशन। जब पैशन कम होने लगता है तो आपके परफॉर्मेंस में दिखने लगता है, एंड इट हैज़ टू डू विद अ लॉट ऑफ थिंग्स एज अ ह्यूमन बीइंग। हर एक में जब डेली बेसिस पे आप एक काम करते हो तो शायद 10 साल बाद, 15 साल बाद वो पैशन मैंने अपने आसपास ज़्यादा देखा नहीं है, जो और कुछ लोगों में देखा भी है जो 27-28 साल से इंडस्ट्री में काम करें, पर आज भी जब परफॉर्म करते हैं तो उस जोन में जाके, उस डेप्थ में जाके परफॉर्म करते हैं। स्पेशली हमारे ऋषि भृगु जो He's a very amazing actor. अमेजिंग एक्टर, एंड हर शॉट से पहले जिस हिसाब से वो घुसते हैं सीन में, जितेन लालवानी नाम उनका, तो वो जिस हिसाब से परफॉर्म करते हैं और जिस हिसाब से आज भी उनका पैशन है, आई सैल्यूट वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। आई थिंक एज एन एक्टर हम जितना रोज़ करते हैं सीख ही रहे हैं, और मुझे लगता है मेरी लाइफ में ग्रोथ तब हुई जब मुझे अलग अलग किरदार मिले। हमने बहुत बीच में ट्राई किया कि अलग अलग ट्रेडिशंस, अलग अलग लैंग्वेजेस और एक्सेंट से हम अलग अलग किरदार बनाएं, जो कृष्ण अलग अलग रूप में आते हैं और सबके साथ लीलाएं करते हैं। तो और हमने हमेशा इसको